बला की ठंड से बचने के लिए आप भले ही अपने कमरों में रजाइयां ओढ़कर दुबक जाते हो, लेकिन आज भी मुल्क में ऐसे लाखों बेघर हैं जिन्हें सड़क पर गुजारा करना होता है। ऐसे ही लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन व्यवस्थाएं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं बेघर लोगों के लिए शेल्टर्स की व्यवस्था के लिए। इसी गाइडलाइंस और प्रशासनिक दावों को परखने के लिए हमने प्रदेश के कई शहरों का जायजा लिया। तो आइए देखते हैं बेघरों का शासन प्रशासन को कितना ध्यान है। रैन बसेरा यानी वो शेल्टर जहां बेघर, बेसहारा और यात्री रात चैन से काट सके। खासकर इस कड़ाके की ठंड में लोगों को राहत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी की। देश के हर शहर कस्बे में बेघरों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए, जो सातों दिन 24 घंटे खुले रहे। इन बसेरों में सभी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे पलंग, बिस्तर, पेयजल, शौचालय, लॉकर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, डीऑक्सीडेशन, और ये सभी वर्ग के लोगों, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े और विकलांगों को दी जाए। कम से कम 1 लाख की आबादी पर एक रैन बसेरा हर शहरी इलाके में होना चाहिए। यानी साफ है कि रैन बसेरे बने और उसमें सब सुविधाएं भी हों। क्या सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश पूरे किए जा रहे हैं? आइए शुरुआत करते हैं प्रदेश के कुछ छोटे शहरों से। बात करते हैं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी की। ये पहाड़ी इलाका ठंड में जम जाता है, तापमान माइनस में चला जाता है। सैलानियों के लिए तो यहाँ होटल्स हैं, लेकिन जो लोग यहाँ 2 जून की रोटी कमाने आते हैं, उन्हें प्राकृतिक स्थल की प्राकृतिक छत यानी पेड़ों तले ही गुजारा करना होता है। सर, हम मजदूर आदमी हैं, हमें बहुत कंडीशन पड़ता है, क्योंकि टूरिस्टों को यहाँ पे जगह जगह पे होटल बन गया है, उनको खाने पीने के लिए बहुत सुविधा है, पर हम मजदूर आदमी को कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। रात कैसे गुजरती है तुम्हारी? रात बहुत कठिन से गुजरती है सर, ज्यादा आधा 1-2 घंटे ही सो पाते हैं, फिर वैसे ही बैठकर समय व्यतीत करते हैं। मजदूर वर्ग के लिए रात गुजारने का कोई साधन नहीं, और तहसील के सामने सर्रों के झाड़ के नीचे ये अपनी रात व्यतीत करते हैं लकड़ी वगैरह जला करके। और कई बार इनको भी परेशानी होती है कि फॉरेस्ट वाले, वन विभाग वाले इनको लकड़ी वगैरह जलाने के लिए भी परेशान करते हैं। तो प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ ये रात अपनी गुजार सकें। होशंगाबाद जिले के इस हिल स्टेशन पर हर साल करोड़ों खर्च कर पचमढ़ी उत्सव मनाया जाता है, लेकिन प्रशासन ने एक भी रैन बसेरा नहीं बनवाया। एरिया साहब, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि जिले में रैन बसेरा को लेकर पचमढ़ी में एक भी रैन बसेरा नहीं है, तो जिला प्रशासन पचमढ़ी में रैन बसेरे को लेकर या जिले में अन्य स्थानों को लेकर कितना संवेदनशील है, क्या व्यवस्था है? अब स्थानीय प्रशासन को चूंकि नगर पालिका, नगर पंचायतों के अंडर में रहते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके पूरा डिटेल निकालेंगे कहाँ क्या स्थिति है, तभी बता पाएंगे। शायद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इन तक नहीं पहुंचा। बेघरों के लिए अलाव तक की व्यवस्था नहीं है। अब आपको लिए चलते हैं प्रदेश की एक और मशहूर जगह खजुराहो, जहां विदेशों तक से पर्यटक आते हैं। यहां भी ठंड अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इस शहर में भी एक भी रैन बसेरा नहीं है। लोग खुद ही अलाव जलाकर किसी तरह ठंड से निपट रहे हैं। बाहर से कुछ यात्री भी आए हुए हैं, क्या उनको यहाँ की व्यवस्था देखने को मिली और क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, आइए सीधे उनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी प्रसाद पटेल। पटेल साहब, कहाँ से आ रहे हैं? हम छतरपुर से। क्या आप ठंड में आप यहाँ पहुंचते बस स्टैंड में कोई व्यवस्था है, क्या है? ना, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ये बस स्टैंड खुले में हमारे, और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई अलाव की व्यवस्था है। यहाँ पे श्रीमान जी आग नहीं बिल्कुल जलती है, और जो लकड़ी लेके आती है नगर पंचायत से, वो उसी मार्केट में जाती है। इस मार्केट में कोई लकड़ी नहीं आती। क्या, क्यों, क्या कहते हैं आप लोगों ने? कभी कहा नहीं? कहा है, मांगते हैं तो बोले यहाँ पे आदेश हुआ है कि इधर पे लकड़ी के लिए नहीं। किस तरह की ठंड पड़ती है आपके यहाँ? कैसी परेशानी पड़ रही है? बहुत तेज टेम्परेचर तो बहुत है। कैसे आप जब आग नहीं जल रही तो कैसे आपने कहीं कहा? लोग अपने खुद लेके आते हैं और जल्दी चले जाते हैं मार्केट। क्यों चले जाते हैं लोग जल्दी? ठंड की वजह से ग्राहक नहीं आते, और अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। नगर पंचायत से कोई व्यवस्था है अलाव? नहीं, कोई नहीं। जिस प्रकार से लोगों का साफ कहना कि नगर परिषद द्वारा किसी भी प्रकार से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ 1990 में यात्रियों के लिए विश्रांति भवन बनाया गया था ताकि लोगों को सुविधा हो, लेकिन इसी भवन पर नगर परिषद ने कब्जा कर अपना कार्यालय बना लिया है। आमतौर पर नगर पालिकाओं में पॉपुलेशन के हिसाब से रैन बसेरा बनाए गए हैं, और नगर पंचायत, नगर परिषद की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के मान से यहाँ पर रैन बसेरा नहीं है, दिवस बसेरा है। और जो घुमक्कड़ जाति के लोग यहाँ एक तो आते नहीं हैं, जो लेबर क्लास के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी झुग्गियां हैं। साफ दिखता है कि यहाँ पे किसी
किसी प्रकार के रोकने की कोई व्यवस्था भी नहीं, न ही ठंड से बचने की किसी प्रकार के अलाव की व्यवस्था, जबकि जिले में अभी तक ठंड से लगभग 2 मौतें हुई। सतना, पिछले 1 हफ्ते से इस शहर का तापमान 2 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। हर शहर की तरह यहां भी बेघरों बेसहारा लोगों की कमी नहीं। प्रशासन ने यहां 2 रैन बसेरे बनाए हैं और पूरी व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन हम जिस रैन बसेरे पर पहुंचे वहां ताला बंद मिला। आस पड़ोस के लोगों ने जो बताया वो उससे ज्यादा हैरान करने वाला था। जब से देख रहे हैं कि ताला लगता है, कभी नगर निगम के कर्मचारी इधर पे आकर के अपनी अयाशी का एक अड्डा बना लिए है और यहाँ कभी ये खुलता नहीं है कि किसी तरीके से उस पर जो है तो किसी गरीब को राहत मिल पाए। गरीब सड़कों पर ठिठुर रहे हैं और रैन बसेरे नगर निगम कर्मचारियों की अयाशी का अड्डा है, जो उनकी जरूरत पर ही खुलती है। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे जगतदेव तालाब में जिनके पास छत नहीं है, वो उन लोगों के पास में सिर्फ आग का ही सहारा है, वो आग का ही सहारा ले रहे हैं। और ये लकड़ी यहाँ जल रही है, ये असल में ये लकड़ी भी स्थानीय जो यहाँ के व्यापारीगण हैं, व्यापारियों की मदद से ये लकड़ी यहाँ पे इनके लिए दी गई है, जिसके ये आग के माध्यम से ये अपनी ठंड को मिटा रहे हैं। वहाँ पर भगा देते हैं। ये हाल है रैन बसेरा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनका जिम्मा है ऐसे लोगों को छत देने का। उनका हाल ये है कि ये गरीब अगर वहां जाते हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाता है और ताला बंद कर करके ये सारे अधिकारी अपने घरों में मखमली रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं। जबकि ठंड का हाल ये है कि आज जो सतना की सबसे आज भी कल की तरह ही रात सर्द होने वाली है। अभी को जो टेम्परेचर मौसम विभाग ने दर्ज किया है वो 1.6 डिग्री टेम्परेचर रहा है, जो सामान्य से 9 डिग्री टेम्परेचर कम है। रीवा में पिछले दिनों तापमान 1 डिग्री के आसपास रहा। लोगों को कोहरे के चलते चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं, लेकिन उनके लिए रात पहाड़ है जिनकी कोई छत नहीं। प्रशासन कह रहा है व्यवस्था पूरी है। जहाँ तक जो गरीब या बेसहारा लोग हैं उनके लिए नगर निगम के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर रात्रि में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। और 2 शहर में रैन बसेरा भी है, तो जहाँ किसी को यदि असुविधा हो तो वहाँ भी रुक सकते हैं। हकीकत क्या है, इस रैन बसेरे को देखकर अंदाजा लगाइए। इस ठिठुरती ठंड में ये खाली पड़ा है। व्यवस्था के नाम पर यहाँ क्या है, खुद केयरटेकर से सुनिए। आज ही 6 लोग रुके थे, 3 लोग चले गए, 3 लोग क्या मानना था, हम लोग क्यों आ रहे हैं? ठंडी कारण, ठंडी ज्यादा बढ़ रही इसलिए लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते और बाहर रुकना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गद्दे वद्दे लिए ना यहाँ? हाँ, गद्दे व्यवस्था यहाँ पे दरी और कंबल चद्दर और तकिए की व्यवस्था है। प्रशासन अलाव की व्यवस्था करता है, लेकिन कहाँ पता नहीं। कुछ नहीं है, चौराहे में कोई भी एक लकड़ी पर नहीं रखी हुई है। ये अस्पताल चौराहा है, यहाँ पर ठंड से ठिठुर रहे लोग बात देख तो रहे। आप लोग पूरी पब्लिक यहाँ खड़ी है। भिलाई, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। भिलाई पावर हाउस के बस स्टैंड पर रैन बसेरा बना है। न्यू बस स्टैंड दुर्ग का यह रैन बसेरा भी बंद है, यहाँ भी ताला जड़ा हुआ है। बाकी अन्य रैन बसेरों की तरह यहाँ भी कोई लोग नहीं रहते, न ही नगर निगम के कर्मचारी रहते हैं और न ही कोई लोग यहाँ आते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ नीचे वाला खुलता है, ऊपर वाला बंद रहता है। वो तो कभी देखे ही नहीं खुलते हुए। तो यहाँ लोग नहीं रहते क्या? लोग नहीं दिखे। मैं इसलिए पूछा क्योंकि ये रैन बसेरा है, लोगों के रात में कम से कम सोने की व्यवस्था करने के लिए, तो ऐसा आपको लगता है कभी देखे होंगे? नहीं, आज नहीं देखे। हमने जायजा लिया सुपेला नेहरू भवन स्थित रैन बसेरे का। यहाँ भी मुख्य द्वार पर ताला ही लगा मिला, ना कर्मचारी ना रात गुजारने वाला। पुराने बस स्टैंड पर मौजूद रैन बसेरे का भी यही हाल। ताला तो खुला था, बिस्तर भी लगे थे, लेकिन रात गुजारने वाले नदारद, क्योंकि इस गंदगी में सोने से बेहतर तो सड़क पर अलाव तापना ही है। लेकिन प्रशासन की नजर में सब ठीक। रैन बसेरा भी नगर निगम भिलाई में 5 स्थानों पर बनाया गया है और वहाँ पर हमारे कर्मचारी भी तैनात हैं। बिस्तर गद्दे की जो प्रारंभिक सुविधाएं वो दी गई है। महिला और पुरुषों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। बिलासपुर नगर निगम लगता है गरीब और बेसहारा लोगों का मजाक उड़ा रहा है। लोगों की सहूलियत के लिए जो रैन बसेरा बना था उसे जच्चा बच्चा अस्पताल में बदल दिया गया।
रैन बसेरा अब नहीं रहा, अब यहाँ PSC बन गया है जच्चा बच्चा के ना, जहाँ छोटे बच्चों का टीकाकरण और महिलाओं का डिलीवरी और टीटी का ऑपरेशन होता है। खास बात ये, इस डिस्पेंसरी में भी डॉक्टर्स नहीं रहते। एक गंदी सी जगह को रैन बसेरे का नाम दिया गया है। यहाँ बेसहारा भीख मांगकर गुजारा करने वाले किसी तरह रात काट रहे हैं। नगर निगम वाले नहीं आए कोनो दिन, अब कुछ बिछाया के और बिस्तर कुछ नहीं लिखा तो है, सभी देख रहे हैं लिखा है करके, आते हैं बाकी चला जाते हैं अपना भी नहीं होता है यहाँ कुछ। चद्दर कंबल कुछ देते हैं आपको रहने के लिए? कुछ नहीं मिलता है भैया। अभी कोई आया? कोई नहीं आया है यहाँ पे, कंबल बिस्तर देने कुछ नहीं है, लिख के ले गए हैं लेकिन देने वाला कोई नहीं। कमोबेश यही हाल पूरे प्रदेश के जिलों का है। रैन बसेरों के नाम पर नगर निगम ने खर्च किया है, लेकिन उनका उपयोग कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं, जहां जानकारी है वहां व्यवस्था पूरी नहीं। खुले आसमान तले ठिठुरते लोग शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।